रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से, जनता के पैसों से डॉक्टर बने तो जनता को सेवा भी करो, कंवरपाल गुर्जर। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश में पिछले 8 सालों से एक भी बिजली प्लांट न लगाने व उनकी में किए गए कार्यों का श्रेय लेने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने बिजली प्लांट तो लगाए लेकिन उनकी ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए। जनता का पैसा खर्च करने के बावजूद भी नहीं चला सके बिजली प्लांट। भाजपा सरकार ने 40% बिजली के रेट किए कम। आज लोगों को 24 घंटे मिल रही है बिजली, वह भी सस्ती दर पर। भाजपा सरकार ने बिजली निगम को उभारा घाटी से। आज 700 करोड़ के लाभ के साथ चल रहा है निगम। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान पर कहा, कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला। बड़े राजनीतिक व्यक्ति को अपनी वाणी पर रखना चाहिए संयम। सभी ने उनके बयान की है आलोचना। हिमाचल व गुजरात के चुनाव पर कहा, रिकॉर्ड तोड़ कराए गए विकास कार्य के बलबूते पर ही हिमाचल में बनेगी दोबारा से भाजपा की सरकार। गुजरात तोड़ेगा अपना पिछला रिकॉर्ड। बॉन्ड पॉलिसी पर कहा, राजनीतिक लोग एमबीबीएस छात्रों को बहकाने का कर रहे हैं कार्य। जनता के लिए बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल सही। जनता के प्रति जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। जेजेपी पार्टी द्वारा ताकत दिखाकर अगली सरकार बनाने के सवाल पर कहा, हर पार्टी आगे बढ़ने का करती है प्रयास। दोनों पार्टियां लड़ी थी अलग अलग चुनाव। पुराने संबंध होने के कारण दोनों का हुआ गठबंधन। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में बतौर मुख्य अतिथि कर रहे थे शिरकत। विकास के नाम पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के साथ हो रहे भेदभाव के सवाल पर कहा, हरियाणा में नहीं होगा अब किसी के साथ भेदभाव। सरकार की सोच, विश्वविद्यालय खुद खड़ा हो अपने पैरों पर। विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई मांगों को किया जाएगा पूरा। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग करने वालों पर लाठियां भाजने के सवाल को टालते हुए कहा, वीर सैनिक रहे हैं आहिर। रेजिमेंट बनाने के बारे में उन्हें नहीं है कोई अधिक जानकारी। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। तो फिर हम बच्चों के प्रोग्राम आपको दिखाएं। तो ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है किसी के अलग हो, पर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पूरे मनोयोग के साथ जो प्रस्तुति बच्चे देते हैं, वो जो प्रोफेशनल है उसमें वो नहीं होती। जो मैं देखता हूं जो अंदर से होता है ना, वो अंदर नहीं होता उनके। वहां एक है तो ठीक है, उनके पास है कला, वो खूब है, लेकिन जो अंदर है वो नहीं है। जैसी कमिटमेंट बच्चों के अंदर है कमिटमेंट ना करने की, वो दिखता नहीं है उनमें। और पता नहीं उसको, वैसे मैं कोई विशेषज्ञ नहीं उसका, मैं बिगाड़कार हूं, पर मुझे अनुभव वो अंदर से ना कि ये ज्यादा अच्छा है। तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा कार्यक्रम। और हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में जो कॉलेज भी जुड़े हैं, अगर सारों को लगाए तो फिर तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। अभी मुझे बता रहे थे कि 2000 स्ट्रेंथ का ही फर्क है कुछ तरह यूनिवर्सिटी में और हमारी इस यूनिवर्सिटी में। और अभी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है उसके मुकाबले में। बीसी साहब ने काफी काम मुझे बताए हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं और आप उसमें हमारी मदद करो। तो मैं कह रहा था कि सीएम साहब से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी तो अपने पैरों में खड़ी होनी चाहिए, पर क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है तो इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आप काम कहेंगे हम सारे काम आपके प्रयास करेंगे। तो सारे के सारे काम जो भी आर्थिक मदद है, पैरों को तो आपको अपने ही खिलाना पड़ेगा और अभी थोड़ा मदद हम कर देंगे, तो फिर आने वाले टाइम में स्कीम उसी प्रकार से चलाया जाए। और मैं समझता हूं कि जो यूनिवर्सिटी की सत्ता है वो भी तभी कायम रह सकती है जब यूनिवर्सिटी अपने ही पैरों में खड़ी हो। उसके सरकार की तरफ न देखना पड़ेगा, सरकार हमारी कुछ मदद करेगी। इस प्रकार की रिसर्च, इस प्रकार के काम यूनिवर्सिटी में होना ही चाहिए। शायद मेरा ख्याल कि अब तक शायद इस तरफ ध्यान नहीं रहा हुआ या इस प्रकार की सोच नहीं आई होगी। विदेशों में जहां यूनिवर्सिटियां बहुत डेवलप होगी, बहुत आगे चलेगी, तो वहां सारा कुछ ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी अपने पैरों में खड़ी, सरकार से कुछ भी नहीं मांगती। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ भी प्रचलन होना चाहिए। लेकिन अभी जरूरत है, मैं साहब की बात से सहमत हूं और मैंने उनकी बात स्वीकार भी की। अभी मुझे भी बताया गया कि भी काफी खर्च वर्च भी आया यहाँ, तो
तो मैं उसके लिए भी मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा कि 5 लाख रुपए मैं भी अपनी ओर से कर दूंगा। बाकी तो किसी ने कर ही लिया होगा सारा का सारा। तो मेरे सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आप वस्तु देते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उसमें 80% ऐसे थे जो उन्होंने भी वही बात कही और हमने भी वही बात कही, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सका, लेकिन लगभग वही बातें हमने कही थी। और हमने उन्हीं 80% पे ये करके कि जो जो हमने किया हम पहले उसको फुलफिल करेंगे, उन कामों को सारों करेंगे। उस आधार पे हमारा हमने सरकार बनाई। जहाँ तक पार्टी की बात है, निश्चित तौर से वो अपना प्रयास करेंगे, हम अपना प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में बदलाव की बात चल रही है, कुछ ऐसा भी चल रहा है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने बता सर एक मेडिकल पॉलिसी पे बता दो। मेडिकल पॉलिसी पे जो 10 लाख की मेडिकल पॉलिसी लगाई है, आज वाले पूछ लो भाई, मेडिकल पॉलिसी पूछ लो। बच्चों के लिए जो मेडिकल पॉलिसी, जोर की कर सवाल, जो बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लगाई है, उसके विरोध में बच्चे सड़कों पर उतरे। इसके बारे में जो राजनेताओं के बयान थे, मैं समझता हूँ को बहकाने वाला काम है। कोई इस प्रकार का नहीं है। सरकार ने एक निर्णय लिया, क्योंकि जो बच्चे सरकारी उसमें पढ़ते हैं, संस्थान में पढ़ते हैं, उनका खर्चा बहुत कम होता है। तो पैसा किसका है? मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है, मंत्री दूसरे मंत्री का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। तो हमने कहा कि जनता के पैसे पे वो डॉक्टर बनते हैं, तो इसलिए उनकी ड्यूटी भी है कि जनता के लिए भी तो कुछ कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो हमने कहा कि 7 साल तक वो सरकारी सेवा में रहेंगे। ठीक है, सरकारी सेवा में जो रहते हैं उनकी तनख्वाह कुछ कम है, प्राइवेट में ज़्यादा है, लेकिन भाई आप पढ़ते टाइम उस टाइम आप पे इतने पैसे नहीं थे, उस टाइम आपने जनता ने आपको सहयोग किया, तो अब आपकी ड्यूटी है 7 साल तक आप जनता की सेवा करें। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है और आप चाहते हैं कि हम तो ज़्यादा पैसे लेंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तो हमने कहा कि एक बॉन्ड है 40 लाख का, ये आप अपने एक लगता नहीं मांगे 40 लाख, आप उसमें से कुछ कुछ पैसे देंगे, वो पूरा कर देंगे। तो ये जनता के, वो पैसा अगर वो देंगे वो भी जनता के पास ही आएगा, और जो उनके ऊपर खर्च होगा वो भी जनता का ही पैसा है। तो जनता के प्रति जिम्मेदारी तो है, मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर गरीब छात्र कैसे 40 लाख रुपए? नहीं, कौन मांग रहा गरीब से साहब? बिल यही तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया साहब। गरीब से कोई मांग ही नहीं रहा पैसा एक भी। आप डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर बनने के बाद तो आप गरीब नहीं रहे ना। एक तरफ आपके पास एक है कि आपको 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, एक तरफ आपके पास है कि आपको 2 या 2.5 लाख मिलेगी। हम कह रहे हैं कि 1.25 लाख जो देने पड़े, उन्होंने आप पढ़ाए थे, उन्होंने खर्चा कराया, आप एक पैसा भी ना दो, आप उनकी सेवा कर दो 7 साल, कोई पैसा नहीं देना आपने। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब मैं नहीं आपकी सेवा सुआ करता, मैं तो अपनी बुद्धि से पढ़ा सारा कुछ था, मैं तो प्राइवेट नौकरी करूँगा, ठीक है, आप किस्तों में 40 लाख उसकी तो जो आपको अगर 2.5 लाख वहाँ मिलते हैं, तो उनमें से 50-50, 25-25 हज़ार करके उसके पैसे, क्या बात थी? जनता के पैसे, कोई हमारा पैसा तो नहीं है। ठीक है।